तो देखिए, मुजफ्फरपुर से तेज रफ्तार का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां सड़क किनारे खड़ी 3 साल की मासूम को बाइक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो कई फीट दूर जा गिरा। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सड़क किनारे खड़ी 3 साल की बच्ची को एक तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद वो करीब 20 फीट दूर जाकर के गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, तो लोगों की चीख पुकार गूंज उठी, जबकि बाइक सवार मौके से फरार हो गया। बता दें कि ये पूरी घटना मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सिरजाबाद गाँव की है, जहाँ रविवार शाम सड़क किनारे खड़ी मासूम बच्ची अचानक तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी भयावह थी कि बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह तेज रफ्तार बाइक सीधे बच्चे को टक्कर मारती है और हादसे के बाद चालक बिना रुके मौके से भाग निकलता है। अब ये घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार के खतरे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छानबीन में जुट गई है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के दावों के बीच कटिहार से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां कोसी तटबंध के पास खुलेआम देसी शराब की महफिल सजती दिख रही है। देखिए, कैमरे में कैद इस वीडियो के बाद प्रशासन हरकत में आया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन कटिहार से सामने आई ये तस्वीरें कानून को खुली चुनौती देती नजर आ रही हैं। कोसी नदी से जुड़े बांध के पास खुलेआम देशी शराब की महफिल सज रही है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ न सिर्फ शराब की बिक्री हो रही है, बल्कि लोग खुलेआम शराब पीते हुए और फिर नदी में छलांग लगाकर नहाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। शराबबंदी वाले राज्य में आखिर किसके संरक्षण में यह अवैध कारोबार चल रहा है? क्यों नहीं प्रशासन की नजर इस खुलेआम हो रही कानून की अवहेलना पर पड़ रही है? वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लोग बेखौफ होकर देशी शराब का सेवन कर रहे हैं और किसी कार्रवाई का डर भी नहीं दिख रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद उत्पाद विभाग हरकत में आया है। उत्पाद अधीक्षक ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए कहा कि संबंधित इलाके में जल्द विशेष छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। लखीसराय दौरे पर पहुंचे एडीजी अमित लोढ़ा ने पुलिस कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। देखिए, डायल 112 की सेवाओं के मूल्यांकन और अपराध नियंत्रण को लेकर के अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की ये तस्वीरें लखीसराय की है, जहां पुलिस महकमे की गतिविधियां उस वक्त तेज हो गई जब बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एडीजी अमित लोढ़ा जिले के दौरे पर पहुंचे। नया बाजार स्थित पुलिस लाइन परिसर में उनके आगमन पर पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार, एसडीपीओ शिवम कुमार सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान एडीजी अमित लोढ़ा ने अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रशासनिक, पुलिसिंग और न्यायिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यों की प्रभावशीलता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को बेहतर और तत्कालीन पुलिस सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डायल 112 की कार्यप्रणाली का भी विशेष मूल्यांकन किया जाएगा। खूंटी के तोरपा विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। देखिए, विधायक सुदीप गुड़िया ने विभिन्न प्रखंडों के लिए 10 एम्बुलेंस और एक शव वाहन सौंप करके ग्रामीणों को बड़ी राहत दी है। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते विधायक की ये तस्वीरें खूंटी के तोरपा की है। तो सुदीप गुड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों के लिए 10 नई एम्बुलेंस और एक शव वाहन उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का प्रयास किया है। तोरपा प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विधायक ने इन वाहनों को संबंधित क्षेत्रों को समर्पित किया। इसमें तोरपा प्रखंड को 3, रनिया को 2, बानो को 4 और गोविंदपुर क्षेत्र को 1 एम्बुलेंस दी गई है। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों की जरूरतों
को देखते हुए एक शव वाहन भी उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाके में अक्सर समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी भी हो जाती है। ऐसे में इन नई एम्बुलेंस सेवाओं से हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। दुमका से वाणिज्य संरक्षण की एक राहत भरी तस्वीर सामने आई है, जहां जंगल किनारे पेड़ से बंधे मिले एक भालू का वन विभाग ने सफल रेस्क्यू किया। अब भालू सुरक्षित है, जबकि उसे छोड़ करके फरार हुए मदारी की तलाश अभी भी जारी है। ये तस्वीरें दुमका की है, जहां वन विभाग ने समय रहते एक भालू का सफल रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली है। मजलाडी गांव के पास जंगल किनारे एक पेड़ से बंधा मिला यह भालू अब वन विभाग की निगरानी में सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि भालू किसी मदारी के कब्जे में था, लेकिन वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही वह उसे पेड़ से बांधकर मौके से फरार हो गया। जब ग्रामीणों की नजर पेड़ से बंधे भालू पर पड़ी तो इलाके में दहशत फैल गई। वहीं जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। अधिकारियों के मुताबिक विभाग को पहले से जानकारी मिल रही थी कि इलाके में एक मदारी भालू को नचाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है। वन विभाग ने भालू को दुमका वन प्रमंडल कार्यालय पहुंचाया है, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और विशेषज्ञों की निगरानी में उसकी देखभाल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भालू पूरी तरह सुरक्षित है और जल्द ही उसे बेहतर संरक्षण वाले केंद्र में भेजा जाएगा। भोजपुरी स्टार और भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी पवन सिंह के जगदीशपुर पहुंचते ही समर्थकों का उत्साह चरम पर दिखा। देखिए, वीर कुंवर सिंह को नमन करने पहुंचे पवन सिंह का भव्य स्वागत हुआ और पूरे इलाके में उनके समर्थन में नारे गूंजते रहे। फिल्मी अंदाज में अपनों के बीच दिख रहे भोजपुरी के पावर स्टार और बीजेपी के एमएलसी उम्मीदवार पवन सिंह ये तस्वीरें आरा के जगदीशपुर की है, जहां रविवार की शाम पवन सिंह का आगमन होते ही स्वागत के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं, स्थानीय नेताओं और युवाओं की भारी भीड़ ऐतिहासिक बाबू वीर कुंवर सिंह किला परिसर में उमड़ पड़ी। जगदीशपुर पहुंचते ही पवन सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रतिमा पर पगड़ी बांधी और हाथ जोड़कर नमन किया। इस दौरान समर्थकों ने फूल मालाओं, गमछों और स्मृति चिन्हों से उनका जोरदार स्वागत किया। पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। किला परिसर में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और पूरा इलाका आरा का सांसद कैसा हो, पवन सिंह जैसा हो जैसे नारों से गूंज उठा। वहीं पवन सिंह भी लगातार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। कुछ समय जगदीशपुर में रुकने के बाद पवन सिंह दिनारा विधानसभा क्षेत्र के भलूनी गाँव के लिए रवाना हो गए। गोपालगंज में तेज रफ्तार का कहर सीसीटीवी में कैद हो गया है। आमने सामने की भीषण बाइक टक्कर में 3 महिलाओं की और एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां NH 531 पर तेज रफ्तार का कहर एक बार देखने को मिला। हादसा इतना जबरदस्त था कि 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। दोनों बाइकों पर सवार लोग हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरे। इस हादसे में 3 महिलाओं और एक मासूम बच्चे समेत कुल 6 लोग जख्मी हैं। बाइक पर 2 महिलाएं सहित 3 लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी थावे की ओर से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। सभी सवार सड़क पर गिर गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। स्थानीय लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज हो रहा है। राहत की बात ये है कि सभी घायलों का उपचार जारी है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार और लापरवाही का खतरनाक नतीजा साफ देखने को मिल रहा है। बोकारो में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ है। देखिए, झारखंड भर से पहुंचे करीब 200 पहलवान अपनी प्रतिभा का दम दिखा रहे हैं। खेल, अनुशासन और संघर्ष की इस भावना पर आधारित है।
कुश्ती के अखाड़े में पहलवानी का दांवपेच आजमाते पुरुष और महिला पहलवानों की तस्वीरें बोकारो की है, जहां शिशु मंदिर विद्यालय मैदान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ, जहां झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे करीब 200 खिलाड़ी और अधिकारी अपने दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। खिलाड़ियों के उत्साह, जोश और जीत के जज्बे के बीच प्रतियोगिता ने खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सम्मान समारोह के साथ हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई अनुपमा सिंह। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि कुश्ती केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जो युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती विकसित करती है। वहीं धर्मवीर सिंह ने कहा कि कुश्ती ने देश को अनेक अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाए हैं, लेकिन आज भी कई खिलाड़ी संसाधनों के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता से न केवल नई प्रतिभाएं सामने आएंगी, बल्कि खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा की दिशा में भी सकारात्मक पहल होगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से। आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शिवचंद्र राम। पार्टी पर लगाया वादा खिलाफी करने का आरोप। मान सम्मान नहीं मिला, इस्तीफे की बात सामने आ रही है। पार्टी ने की है नाइंसाफी। शिवचंद्र राम ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है पार्टी के ऊपर। बोलते बोलते रोने भी लगे हैं शिवचंद्र राम। पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बाकी बातें बाद में बताएंगे, लेकिन आरजेडी के नेता है, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। शिवचंद्र राम ने देखिए पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो इमोशनल होते हुए नजर आए। रोते रोते उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई है। पार्टी में SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं और अब आपको सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमने देखा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम अपने जो 3 दिनों से मेरे समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, मेरे समर्थक पूरे बिहार से पटना में आकर के होटल में बैठा है। इन लोगों के जो आहत हुई है और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। मैं 4 रात सो नहीं पाया। हमारा एक कहना है कि हम पार्टी के वर्कर हैं, हम पार्टी के दरबारी हैं। हम और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, देखिए शिवचंद्र ने बहुत कुछ, उन्होंने वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी में सर्वोच्च पद पर रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया, कई और बातें भी उन्होंने कही हैं। ऐसे में क्या वादा किया गया था आरजेडी की तरफ से जो पूरा नहीं किया गया और ये नौबत आ गई कि उन्हें अपने पद से, हर एक पद से इस्तीफा देना पड़ा? जी, MLC का आज उम्मीदवारों का नामांकन था और शिवचंद्र राम को MLC बनाने का वादा किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा भी है कि पिछले 4-5 दिनों से काफी परेशानी में बीते हैं और इस MLC चुनाव में जिस तरह से सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया उस पर रोहिणी आचार्य ने भी निशाना साधा और कई तरह के ट्वीट भी किए और अब चंद्र राम की जो बातें हैं वो सामने आई है। जो आंतरिक कलह है पार्टी में वो सामने आया है। शिवचंद्र राम पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते रोने लगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ नाइंसाफी की गई है और जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिला है, इसलिए वो आहत है और इसलिए पार्टी के तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी धर्मेंद्र, क्या लगता है इस घटनाक्रम का असर दलित और महादलित वोट बैंक पर पड़ सकता है? शिवचंद्र राम दलित वर्ग के एक बड़े नेता हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, तो कहीं ना कहीं एक दलित वोट बैंक उनके पास जरूर था। और जिस तरह से राजद में वोट दलित के बड़े नेता थे और अब जबकि उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होगा कि जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं राजद के लिए खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, आप नजर बना के रखिए इस पूरे घटनाक्रम पर। अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए बहुत
बड़ी खबर ये सामने आ रही है जब पार्टी में SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने इस्तीफा दे दिया है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर 1 मिनट का फिर से रुख कर लेते हैं। गर्मी से राहत और प्रकृति के करीब सुकून भरे पल बिताने की तलाश है तो झारखंड का सुग्गा बांध आपके लिए बेहतरीन ठिकाना हो सकता है। घने जंगलों और दुधिया जलधारा के बीच बसा ये स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही वो खूबसूरत पर्यटन स्थल है जिसे स्थानीय लोग झारखंड का छुपा हुआ स्वर्ग कहते हैं। इन दिनों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लातेहार जिले में स्थित सुग्गा डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, दुधिया जलधारा और चारों ओर फैली हरियाली के लिए मशहूर है। पलामू मुख्यालय मोदी नगर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थल गर्मी के मौसम में पर्यटकों के लिए राहत और सुकून का केंद्र बन जाता है। घने जंगलों के बीच बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण यहाँ पहुँचने वाले लोगों को शहर की भाग दौड़ से दूर प्रकृति की गोद में ले जाता है। वन विभाग और स्थानीय इको विकास समिति द्वारा यहाँ पर्यटकों के लिए सुरक्षा और सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था की गई है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचकर यादगार पल बिताते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती, रोमांच, सुरक्षा और पर्यटन सुविधाओं का अनोखा मेल सुग्गा बांध को झारखंड के उभरते हुए पर्यटन स्थलों में शामिल कर चुका है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकरा गया, जिसके बाद उसका पिछला हिस्सा 10 फीट तक उछला। तभी एक कार उसके नीचे से गुजर गई। गनीमत रही कि कार उसकी चपेट में नहीं आई। अगर किस्मत ने साथ ना दिया होता तो अनहोनी तय थी। सड़क पर कैमरे ने जो कैद किया वो रूह कपा देने वाला था। सड़क पर एक तेज रफ्तार ट्रक दौड़ रहा था। तभी ट्रक के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा, जिसके बाद ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। इसके बाद जो हुआ वो दहशत से भर देने वाला था। सामने से एक कार आ रही थी। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा 10 फीट तक हवा में उछल गया। लेकिन यहाँ पर किस्मत कार सवार के साथ थी। अगर ट्रक का कोई भी हिस्सा उससे छू जाता तो कार सवार के साथ अनहोनी तय थी। लेकिन ट्रक हवा में उछलकर दूर चला गया। कार ट्रक की चपेट में आने से बच गई, जिसके बाद कार सवार ने भी राहत की सांस ली। महज कुछ सेकंड का अंतर था, नहीं तो दर्दनाक हादसा हो सकता था। मंजर ऐसा था जैसा कि मानो किसी फिल्म का एक्शन सीन शूट हो रहा हो। सिवान से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां महज कुछ महीने का एक मासूम सड़क किनारे लावारिश हालत में मिला है। फिलहाल बच्चा अस्पताल में भर्ती है और पुलिस, आपको बता दें कि पुलिस उसके परिजनों की तलाश में जुटी है। अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में दिख रहा है यही वो मासूम है जिसे पुलिस और समाज सेवी ने सड़क से उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का है, जहां सड़क किनारे पड़े इस मासूम को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही पुलिस और समाज सेवियों की टीम मौके पर पहुंची और बच्चे को तत्काल सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को तेज बुखार है और फिलहाल इसका इलाज पीकू वार्ड में चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस नन्ही जान को इस हालत में सड़क किनारे कौन छोड़ गया। इस उम्र में एक बच्चे को मां की गोद और ममता की जरूरत होती है, उस उम्र में उसे लावारिस छोड़ दिया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। बच्चे की पहचान अब तक नहीं हो सकी है और पुलिस उसके परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर से समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं जहां मासूम बच्चों को इस तरह बेसहारा छोड़ दिया जाता है। फिलहाल हर किसी की दुआ है कि यह मासूम जल्द स्वस्थ और उसे एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। मुंगेर में गंगा कटाव के अस्थायी समाधान की मांग को लेकर के जन आंदोलन अब तेज हो गया है। सैकड़ों ग्रामीणों ने गंगा पूजन और उपवास कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया। ये तस्वीरें मुंगेर की है, जहां गंगा कटाव के खिलाफ अब लोगों का आक्रोश जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में गंगा कटाव के स्थायी समाधान की मांग को लेकर दूसरे चरण का जन आंदोलन आयोजित हुआ, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने गंगा पूजन कर 1 दिवसीय उपवास रखा, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प लिया। गाँवों के लोगों का कहना है कि हर साल कटाव उनकी जमीन, घर और भविष्य को निगल रहा है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं मिला। आंदोलन में शामिल वक्ताओं ने कहा कि यदि मुंगेर, खगड़िया
और बेगूसराय के गंगा कटाव पीड़ित एकजुट हो जाएं, तो इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। बता दें कि आंदोलन को कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिल रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सालों से सिर्फ आश्वासन मिलते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि पहले सरकार और उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे, लेकिन अगर समाधान नहीं निकला तो सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।